हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो में आपके लिए फिर से क्लास 7th का चैप्टर लाइट एनर्जी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर ही यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले 2 वीडियो में मैंने इसकी एक्सरसाइज और शॉर्ट आंसर मैंने जो कि सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने एक्सप्लेन किए थे। अब मैं उसके आगे 7th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ और इस लेसन में आपको टोटल 32 या 33 क्वेश्चंस जो हैं वो लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जो कि मैं आपको सारे ही यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू आप इसको देखते रहेंगे तो आपको सारे लेसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारे आपके मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो उसमें आपको सभी आंसर्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब कि कोई भी रे जो है वो नॉर्मली प्लेन मिरर पर फॉल होती है, गिरती है, टकराती है आके, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या होता है। तो सॉरी तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या होगा, अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि जब भी लाइट जो है वो वर्टिकल फॉर्म में गिरती है और वो जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जब वो रेस्ट पोजीशन मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल direction of reflected ray is along BA opposite to the direction of incidence ray। इंसिडेंट रे जो है वो अपोजिट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल डायरेक्शन जो है ये दोनों ही रिफ्लेक्ट होती है और एंगल जो है वो BA बनाता है। तो सपोज़ ये अपना प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में आपने ये यहाँ पे रखा, ये अपना यहाँ पे ओ पॉइंट रहेगा और ये अपना यहाँ पे इसको अगर आप ए देते हैं तो ये जो नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आएगा इसका बी, तो ये दोनों जो ए बी जो है ये बी ए जो है वो तो इसका अपोजिट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के डायग्राम का यहाँ पे एक डायग्राम आपको बनाना है जिसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल को शो करना है। Draw a diagram to show the reflection of light ray incident normally on a plane mirror। यहाँ पे आपको एक प्लेन मिरर पे ड्रॉ डायग्राम बनाना है जिसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है बताना है कि इंसिडेंट रे जो है वो कैसी होगी और उसकी डायरेक्शन बताना है और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन बताना है। तो अब हम यहाँ पे इसको एक डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे इसको बनाएंगे। ये जो है ऊपर जो है स्मूथ सरफेस वाला ये एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे इसको हम ओ पॉइंट दे देंगे और ये नीचे जो है ये जा रहा है इसको हम एन पॉइंट दे देंगे। और जब यहाँ पे ये एंगल ए बना रहा होता है तो इसको यहाँ पे आई कहा जाता है और यहाँ पे ये आर है। तो आई मीन्स होता है इंसिडेंट रे और आर मीन्स होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें आपको यहाँ पे ओ एन जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे ओ ए जो है ये देखो ओ ए और बी ओ जो है दोनों का ये बीच का मिड पॉइंट जो है ये इसका ओ एन जो है नॉर्मल है, इसलिए हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो ए ओ एन जो है वो हमारा एंगल ऑफ इस साइड वाला जो है ये इस साइड वाला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको एन ओ बी जो है वो हमारा एंगल ऑफ रे इन ईच
केस। यहाँ पे ईच केस में आपको जो डायग्राम्स बने हुए हैं उसको आपको मेजर करना है और बताना है कि ये इंसिडेंस जो है, इंसिडेंस एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा। तो फर्स्ट एंगल जो है यहाँ पे आपको इसका आंसर जो है पुट करना है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्यों है? क्योंकि ये देखो ये परपेंडिकुलर बना रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ये 90 डिग्री नाम देंगे। तो एंगल ए जो है वो हमारा 90 डिग्री का होगा। अब इसमें यहाँ पे एंगल बी जो है ये यहाँ पे एंगल बी में यहाँ पे आपको आई और आर दोनों ही यहाँ पे देखिए इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो डायग्राम दिया हुआ है बी में, ये रहा बी में ये वाला डायग्राम दिया है, तो ये जो है ये वाला आई है तो इधर वाला आर, तो ये दोनों जो है इक्वल होंगे, सेम डिस्टेंस में बन रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों इक्वल डायग्राम इक्वल मेजर के होंगे। तो वो 30 डिग्री का होगा, तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अब सी वाला डायग्राम देखिए, सी वाला डायग्राम में आपको एंगल आई इंसिडेंस जो है 50 डिग्री है, तो एंगल आर भी यहाँ पे 50 डिग्री होगा। वो कैसे होगा ये देखिए, सी वाला डायग्राम ये रहा, ये रहा, आई 50 है तो आर भी यहाँ पे 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग डायग्राम शो एन इंसिडेंट रे ए ओ द नॉर्मल ओ एंड ऑन अ प्लेन मिरर, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पे 30 डिग्री वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ये जो है ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जो है एंगल, हम इसमें ये फार्मूला लगाएंगे कि एंगल इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्शन। तो एंगल इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री गिवन है और ये फाइंड करना है। तो ये जो है ये 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है, तो 90 में से हम 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो 60 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको डायग्राम बना हुआ आएगा और उसको आपको वेरीफाई करना है। और इसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना है कि डायग्राम ये कैसे बनेगा। उसके बाद आपको ये डायग्राम जो है इसमें यहाँ पे आपने फर्स्ट की वैल्यू तो यहाँ फाइंड कर ली 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के बाद हम एंगल इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें जो 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया है, तो एंगल ऑफ यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है जो कि प्लेन मिरर से, तो ये आपका जो है ये इस तरीके का ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो इसमें यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वाला जो एंगल है ये भी 60 डिग्री हुआ। तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हमारा टोटल आंसर जो आ जाएगा वो 120 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, states in words how do you find the location of image of an object formed by a plane mirror। यहाँ पे आपको एक प्लेन मिरर की यहाँ पे एक लोकेशन फाइंड करनी है जिसको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ। जब प्लेन मिरर से जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो उसका जो पॉइंट होगा वो बिहाइंड, उसके पीछे की तरफ दूर दिखाई देगा, और जब हम उसके आगे सामने रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है उतनी ही दूर दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर। यहाँ पे आपको एक रे डायग्राम बनाना है जो कि ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम ये डायग्राम जो है यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, 2 मार्क्स का यहाँ पे आएगा। आप इस डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. Take two rays from the point O and show how the image of O is formed and seen by the eye. ये हमारी एक आई है और इसको हम यहाँ पे प्लेन मिरर के सामने जो है ये इसकी इमेज किस तरह से दिखेगी. तो हम इसका डायग्राम हमको यहाँ पे बना के बताना है. तो यहाँ पे डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वाला डायग्राम बनाना है, जहाँ पे ये प्लेन मिरर के बाद में ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज फॉर्म्ड हो रही है. बिल्कुल मिरर से बिल्कुल रिफ्लेक्ट होती हुई आय जो है वो दिखाई देगी. आपको ये वाला डायग्राम शो करना है. तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म्ड होने वाले 4 कैरेक्टर यहाँ पे आपको बताना है. तो द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट. इमेज जो है वो इरेक्ट होती है, मतलब इरेक्ट होती है. The image is of the same size as that of the object. इमेज जो है ऑब्जेक्ट के जैसे सेम साइज में होना चाहिए. The image is laterally inverted. Right side appear to be left and left side appear to be right. इमेज जो है अगर हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो हमारी जो हम लेफ़्ट साइड में खड़े हैं तो हमारी इमेज जो है राइट साइड में दिखाई देगी, और अगर हम राइट साइड में खड़े हैं तो हमारी इमेज जो है प्लेन मिरर पे वो लेफ़्ट साइड में दिखाई देगी. जिसका अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे ये आई वाला जो डायग्राम था वो यहाँ पे जो है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा. लेफ़्ट इमेज जो है राइट में दिखेगी, राइट इमेज अपीयर्स जो होती है वो लेफ़्ट में दिखती है. अब क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर रिलेटेड टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब प्लेन मिरर पे कोई इमेज फॉर्म्ड होती है तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, वो कैसी होती है, किस तरह से उसकी पोजीशन जो है फॉर्म्ड होती है वो बताना है. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड अपराइट ऑफ द सेम साइज एंड इज फॉर्म्ड फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मिरर के फ्रंट में रखते हैं, आगे रखते हैं, तो उसकी इमेज जो है वो बिहाइंड साइड में बनती है, पीछे की तरफ बनती है. मीन्स लेफ़्ट साइड अगर हम खड़े हैं तो राइट में अपीयर होगी, राइट में हम खड़े हैं तो पोजीशन लेफ़्ट में अपीयर होगी. अब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 18 में आपको यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से अगर आपकी डिस्टेंस जो है 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो तो फर्स्ट पोजीशन का यहाँ पे रीज़न बताना है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ योर इमेज फ्रॉम द मिरर. मिरर से आपकी इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए. तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज ऑल्सो 2 मीटर. सेम साइज का ऑब्जेक्ट द सेम डिस्टेंस ही वो दिखाई देगी. उसके बाद व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज. आपकी और आपकी इमेज की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए. तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो इक्वल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और एंगल ऑफ इंसिडेंस रे जो है दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए वो डबल हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है व्हाट इज मीन बाय लैटरल इन्वर्जन ऑफ एन इमेज इन अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में लैटरल इन्वर्जन की इमेज से आप क्या समझते हैं. एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. जिसको आपको डायग्राम बनाकर आपको उसको एक्सप्लेन करना है. तो इस डायग्राम की बिल्कुल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी में 3 टाइम्स बना के कर लीजिए. और आंसर में आपको देना है लैटरल इन्वर्जन इनर चेंज ऑफ साइड्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन. यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज जब बनती है तो ये जो है ये 2 साइड इंटरचेंज होता है साइड का यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इसको लैटरल इन्वर्जन कहा है. लैटरल इन्वर्जन मतलब
इन्वर्जन मीन्स होता है यहाँ ऑब्जेक्ट की साइड जो है वो चेंज होना। क्वेश्चन नंबर 20, राइट डाउन द लेटर सी एंड आई एज सीन इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में सी और आई जो है वो किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे जो है राइट साइड का पोजीशन जो है वो लेफ्ट में दिखेगा, उल्टा दिखेगा, मतलब अपोजिट रिफ्लेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, गिव एन एग्जांपल। इरेगुलर रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं, एग्जांपल देना है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन सच अ सरफेस विच इज नॉट परफेक्टली स्मूथ एंड पॉलिश्ड सच एज वॉल, वुड, पेपर एक्सेट्रा। जब किसी भी सरफेस पे, किसी भी स्मूथ पॉलिश किए हुए सरफेस पे, जैसे कि वॉल, वुड और पेपर पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो उसका जो पोर्शन है, लाइट जो रिफ्लेक्शन होती है और डायरेक्शन उसकी डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है, सेम डायरेक्शन में नहीं होता है। सच अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसलिए इसको यहाँ इस रिफ्लेक्शन को डिफरेंट डायरेक्शन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा गया है। सच अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन uneven surface is called irregular और diffused reflection। इसलिए यहाँ पे ये diffuse reflection या फिर irregular reflection कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आपको ये डायग्राम बना के आपको यहाँ पे देना है, इरेग्युलर और डिफ्यूज डायग्राम का। तो ये डायग्राम आप कॉपी में 3 टाइम्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ऑब्जेक्ट के आसपास कैसे दिखाई देते हैं ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट आर सीन व्हेन लाइट आफ्टर स्ट्रीकिंग देम रिटर्न इन द सेम मीडियम एंड रीच आवर आइज। जब हमारी आइज जो है किसी भी लाइट को देखती है, किसी भी लाइट की तरफ हम जब देखते हैं तो वो वापस हमें ऐसा लगता है कि वो रिफ्लेक्ट होके हमें मीडियम जो है वो हमारी तरफ वापस रिटर्न हो रहा है। तो इसलिए इसको यहाँ पे आपका आंसर जो है 1 लाइन में होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट 2 यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यहाँ पे 2 यूजेस बताने हैं, लुकिंग ग्लास और इन पेरिस्कोप। इसका यूज़ पेरिस्कोप में इसका यूज़ किया जाता है और ग्लास को मिरर को देखने में यूज़ किया जाता है। कैन लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्या लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। तो इसका आंसर देना है यस, के लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम में या एयर में। डिस्टेंस ऑफ नियरली 299 790 to 450 मीटर और नियरली 3 into 10 108 मीटर इन 1 सेकेंड। आप ये नंबर्स की बजाय आप ये 3 into 108 मीटर इन 1 सेकेंड ये लर्न कर लेना। इसकी ये स्पीड है जो कि 1 सेकेंड में ये वैक्यूम ऑफ एयर जो है वो लाइट ट्रेवल कर सकती है। ये आपको फिलअप में या फिर नेम द फॉलोइंग में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड ग्लास। एयर एंड ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट बतानी है। एयर 3 into 10 to the power 8 होती है एयर में और ग्लास में होती है 2 into 10 to the power 8।